मेरा देवर मेरा शौहर बनना चाहता था। हाँ, मेरी कहानी का यही मौजू है, जिसे सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। दरअसल मैं एक जवान, खूबसूरत और अपने ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। मैं उन लड़कियों में से थी जिनको ये लगता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी शादी होती है, और जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है, और लड़का ही औरत के लिए सब कुछ होता है, यानी कि उसका शौहर। और मैं किसी से मोहब्बत करना चाहती थी। हमारे ख़ानदान में बहुत से लोगों ने पसंद की शादियाँ की थीं, और वो सब के सब बहुत खुश थे। मैं जब भी उन्हें देखती तो मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जागती थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आए जो मुझे समझने वाला हो, जो मेरी बातों को अहमियत दे, जो मेरे ख्वाबों को अपना ख्वाब बना ले। मेरे बाबा भी बड़े खुले दिमाग के मालिक थे। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई पसंद हो तो मुझे बताना, मैं उसी से शादी करा दूंगा। उनकी ये बात सुन के मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून होता। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी आसान है, मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं भी खुश थी, और अपनी इसी खुशी में मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर एक लड़के से बात करना शुरू कर दी। उसकी प्रोफाइल सादा सी थी, मगर उसके अल्फाज में कशिश थी। उसका नाम कुछ और लिखा हुआ था, मगर बातों के दौरान उसने मुझे बताया कि उसका असल नाम तल्हा है। ये नाम उसने मुझे काफ़ी देर बाद बताया था, और उस वक़्त तक हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। पहले पहल हमारी बातें आम सी होती थीं, हाल अहवाल पूछना, दिल की बातें करना। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमारी गुफ्तगू गहरी होती चली गई। हम अपने ख्वाबों के बारे में बात करते, अपनी पसंद-नापसंद शेयर करते, और फिर एक वक़्त ऐसा आया कि हमें एक दूसरे की आदत हो गई। उसकी आवाज़ सुने बगैर मेरा दिल मुकम्मल नहीं होता था, और वो भी यही कहता था कि वो मेरे बगैर अधूरा महसूस करता है। फिर हमारी बातें एक नए मोड़ पे आ गई। अब हम सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहे। हमने एक दूसरे के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर करना शुरू कर दी। मैं पहले थोड़ा झिझकती थी, मगर उसके यकीन दिलाने पे मैंने हिम्मत की। वो मुझे कहता था कि वो सिर्फ मुझे देखना चाहता है, क्योंकि मैं उसके दिल के बहुत करीब हूँ। उसकी बातों में एक सच्चाई महसूस होती, और मैं उस पर भरोसा करने लगी। यहाँ तक कि मैंने उसके लिए वीडियोस भी बनाई, जैसे टिकटॉक पे लड़कियाँ बनाती हैं। कभी मैं तैयार होकर वीडियो बनाती, कभी अपने बाल खोल के मुस्कुराते हुए खुद को रिकॉर्ड करती। वो हर बार मेरी तारीफ करता। वो कहता था वो मेरी वीडियोस बार बार देखता है, और उससे ऐसा लगता है कि वो अपने होने वाले शौहर को देख रहा है। उसकी ये बातें मेरे दिल को छू जाती। मैं खुद को ख़ास महसूस करने लगी। मैं उसके साथ बेतकल्लुफ़ हो गई। मुझे लगता था यही वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार सकती हूँ। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने घर वालों को उसके बारे में बताऊँगी, और फिर हमारी शादी हो जाएगी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि जब सब कुछ ठीक होने वाला है तो फिर डर कैसा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी ये सादगी, मेरा ये भरोसा करने की आदत और मेरी ये ख्वाब मुझे किस रास्ते पे ले जाने वाले हैं, और आने वाला वक्त मेरी ज़िंदगी को किस तरह बदलने वाला है। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा उसके नाम कर दिया था। मेरी सुबह उसकी आवाज़ से शुरू होती थी, और मेरी रात उसकी बातों पे ख़त्म होती थी। मैं जैसे ही आँख खोलती सबसे पहले फ़ोन उठाती और उसको पैगाम भेजती कि मैं जाग गई हूँ। वो भी जैसे मेरे इंतज़ार में होता, फ़ौरन जवाब देता। उसकी बातों में एक ऐसी नरमी होती थी जो मेरे दिल को सुकून देती थी। मुझे लगता था वाक़ई मुझे वो इंसान मिल गया है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। मैं अपनी हर बात उसे बताती थी। मैंने क्या पहना है, मैंने नाश्ता क्या किया है, मैं किस वक़्त घर के काम कर रही हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ, सब कुछ। वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, और मैं खुद भी उसके बगैर कुछ सोच नहीं सकती थी। वो भी मुझे अपनी हर बात बताता था। वो कहाँ जा रहा है, किससे मिला है, क्या कर रहा है। उसकी हर बात मेरे लिए अहम होती थी। हम दोनों दिन भर एक दूसरे से जुड़े रहते। कभी वो मुझे अपनी तस्वीर भेजता, कभी मैं उसे अपनी तस्वीर भेजती। कभी वो मुझे वॉइस नोट भेजता जिसमें उसकी आवाज़ की थकन भी मुझे प्यारी लगती, और कभी मैं उसे अपनी आवाज़ सुनाती। हम एक दूसरे के बगैर जैसे रह ही नहीं सकते थे। मैं जब भी थोड़ी देर के लिए गायब होती तो वो फ़ौरन परेशान हो जाता, और मुझसे पूछता, कहाँ चली गई हो तुम? ठीक हो ना? और उसकी ये फ़िक्र मुझे मज़ीद उसके करीब ले आती। मैंने उसके लिए अपनी आदतें बदलना शुरू कर दी। मैं पहले इतना ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन अब मेरा ज़्यादातर वक़्त उसी के साथ गुज़रता था। मैं घर के काम भी जल्दी-जल्दी ख़त्म करती ताकि उसके साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ार सकूँ। अगर कभी घर में कोई मेहमान आ जाता तो मुझे बेचैनी होने लगती कि मैं उससे बात नहीं कर पा रही।
وہ بھی بار بار پیغام کرتا رہتا اور میں چوری چھپے اسے جواب دیتی۔ مجھے کہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں اکثر اس کے لیے ویڈیوز بناتی تھی۔ کبھی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کو ریکارڈ کرتی، کبھی میں مسکراتے ہوئے اس کا نام لیتی، کبھی میں بال کھول کے اسے دکھاتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ ہر بار میری تعریف کرتا اور اس کی تعریفیں میرے دل کو خوشی سے بھر دیتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کی نظر میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے بات کرنا کم کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میرے پاس ہے، مجھے سمجھتا ہے، وہ میری ہر بات سنتا ہے اور مجھے اہمیت دیتا ہے۔ میں نے اپنی دنیا کو محدود کر دیا تھا اور اس دنیا میں صرف ہم دونوں تھے۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو ہماری باتیں اور بھی لمبی ہو جاتی۔ ہم گھنٹوں بات کرتے، کبھی ہنستے، کبھی سنجیدہ باتیں کرتے، کبھی اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے۔ مجھے کہتا تھا کہ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اور میں اس کی باتوں پہ یقین کر لیتی تھی۔ میں نے اپنے دل کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ درست ہے یا نہیں۔ میں بس اسی لمحے میں جینا چاہتی تھی، جو خوشی کو محسوس کرنا چاہتی تھی، جو مجھے اس کے ساتھ مل رہی تھی۔ میں نے اپنی عقل سے زیادہ اپنے دل کی سنی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی مکمل ہو چکی ہے، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر وقت مسکراتی رہتی، میرے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ گھر والے بھی میری اس خوشی کو محسوس کرتے تھے، مگر وہ اس کی وجہ نہیں جانتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اس حد تک جوڑ لیا کہ اب اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے دور ہو جاتا تو مجھے بے چینی ہونے لگتی تھی۔ میں اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب میں اس کے سب سے زیادہ قریب آ چکی تھی، اور شاید سب سے زیادہ کمزور بھی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ہر حد کو پار کرنا شروع کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ اور مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں آہستہ آہستہ خود کو کھو رہی ہوں۔ میری پہچان، میری سوچ، سب کچھ اس کے گرد گھومنے لگا تھا، اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ محبت ہے، یہ سچی محبت ہے جو مجھے مکمل کر رہی ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ راستہ تھا جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوتی، اور میں انجانے میں اسی راستے پر بہت آگے نکل چکی تھی۔ میں اپنی ہی دنیا میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے احساس ہی نہیں رہا تھا کہ میرے اپنے گھر میں کیا کچھ بدل رہا ہے۔ میں صبح سے رات تک طلحہ کے ساتھ باتوں میں کھوئی رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ بس یہی میری اصل زندگی ہے، باقی سب کچھ جیسے پس منظر میں چلا گیا تھا۔ اسی دوران ایک دن اچانک گھر کا ماحول بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ امی کے چہرے پہ پریشانی ہے اور گھر میں ایک عجیب سا سکوت ہے۔ میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور میں دوڑ کے بابا کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ میرا دل کانپ اٹھا، میں نے کبھی انہیں اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے چیک کیا اور کہا کہ انجائنا کا درد ہوا ہے۔ اسے سختی سے منع کیا کہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ دی جائے، نہ کوئی دباؤ، نہ کوئی ذہنی بوجھ، کیونکہ اگر بلڈ پریشر بڑھ گیا تو دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے۔ یہ سن کے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگی، آخر ایسا کیا ہو گیا جو میرے مضبوط باپ کو اس حد تک لے آیا؟ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں بتائی جا رہی۔ اور پھر کچھ دیر بعد بابا نے مجھے اور امی کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز میں کمزوری تھی، مگر آنکھوں میں ایک بوجھ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں سامنے بٹھایا اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا، کاروبار کے سلسلے میں ایک شخص سے قرض لیا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ قرض بڑھتا چلا گیا، کیونکہ اس سے سود پہ پیسے دیے تھے اور اب وہ بار بار تقاضا کر رہا ہے۔ اس کی باتوں میں سختی آ گئی ہے اور وہ مجھے کسی صورت مہلت دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سن کر امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے گھبرا کے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ ہم کیسے اتنی بڑی رقم واپس کریں گے؟ بابا نے ایک گہری سانس لی اور کہا، آج اس نے ایک عجیب شرط رکھ دی ہے۔ اسے کہا ہے اگر میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے کو دے دوں تو وہ سارا قرض معاف کر دے گا۔ یہ سن کے میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور پھر بابا کی طرف۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ ہمیشہ مضبوط رہنے والے انسان آج ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ امی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، اگر اس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے اور گھر بچ سکتا ہے تو ہمیں یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔
बाबा ने कहा वो लोग बुरे नहीं हैं, उन्होंने कभी किसी की बहू बेटी पर जुल्म नहीं किया, मगर ये शर्त उन्होंने रखी है और अब मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। मैं ये सब सुन के अंदर से टूट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कुछ कहना चाहती थी, चीख कर बताना चाहती थी कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरे अल्फाज जैसे गले में अटक गए। मेरे सामने मेरे बाबा की हालत थी, उनकी कमज़ोरी, उनकी बेबसी, उनकी सांसों की बेतरतीबी और डॉक्टर की वो बात कि उन्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं देनी। मैं कैसे अपनी मोहब्बत के लिए उनकी जान को खतरे में डाल देती। मैं कैसे उनसे कहती कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। मैंने अपने दिल को दबाया और खामोश रही। मेरे आंसू अंदर ही अंदर बहते रहे। मैंने सर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी थी, शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। मैं अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। मैंने फ़ोन उठाया, तलहा का नाम सामने आया। मेरा दिल भर आया। मैं सोचने लगी कि अगर मैं उसे सब कुछ बता दूं तो क्या होगा। वो यकीनन गुस्सा करेगा, वो बात को आगे लेके जाएगा, बात बढ़ेगी, झगड़ा होगा और फिर ये मामला सबके सामने आ जाएगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने बाबा की इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकती थी। मैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकती थी। मैंने एक लम्हे में फ़ैसला किया कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगी। मैंने काँपते हुए हाथों से उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे, दिल जैसे टूट के बिखर गया था, मगर मैंने खुद को मज़बूत रखने की कोशिश की। उसके पास मेरा सिर्फ़ यही नंबर था। मैंने उसे कभी अपने घर का पता नहीं बताया, इसलिए वो मुझ तक नहीं पहुँच सकता था। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अपने बाप के लिए ये कदम उठाया। मैंने अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से ख़त्म कर दिया, सिर्फ़ इसलिए कि मेरे बाबा ज़िंदा रहें, उनकी इज़्ज़त बरकरार रहे। इधर बाबा ने मेरी शादी फ़ौरन तय कर दी। सिर्फ़ 1 हफ़्ते के अंदर निकाह होना था। सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा था कि मुझे सँभलने का मौका ही नहीं मिला। बाबा को अंदाज़ा हो गया था कि मैं खुश नहीं हूँ, मगर वो यही समझ रहे थे कि अचानक होने वाली शादी की वजह से मैं परेशान हूँ। मेरे होने वाले शौहर का नाम शहज़ाद था, मगर मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, ना ही उसके बारे में कुछ ख़ास जानती थी। बस इतना मालूम था कि वो उसी शख्स का बेटा है जिससे बाबा ने कर्ज़ लिया था। ये सब मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। मैं अपने ही घर में अजनबी हो गई थी। हर चीज़ बदल रही थी और मैं खामोशी से ये सब देख रही थी। मैं कभी सोचती कि शायद बाबा मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं कि वो लोग अच्छे हैं, और कभी मेरे दिल में ये ख़्याल आता कि शायद हकीकत कुछ और है। शायद मैं वाक़ई कुर्बान की जा रही हूँ ताकि ये बोझ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं अपने दिल के अंदर एक जंग लड़ रही थी। एक तरफ मेरी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ मेरे बाप की ज़िंदगी और इज़्ज़त। और आखिर में मैंने वही रास्ता चुना जिसमें मेरा सब कुछ ख़त्म हो रहा था, मगर मेरे बाप का सब कुछ बच रहा था। इधर मेरा निकाह हो रहा था और इधर मैं अपने ही ख़यालों में गुम बैठी थी। मेरे दिल में एक ही सवाल बार-बार उठ रहा था कि जो इंसान मुझसे आधे घंटे बात किए बगैर नहीं रह सकता था, आज उसे मुझसे बात किए 8-9 दिन हो गए हैं। उसे मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, ना उसकी आवाज़, ना उसके पैगामात, कुछ भी अब मेरे पास नहीं। उन दिनों मुझे 2-3 मुख्तलिफ़ नंबरों से कॉल आई। मैं समझ गई कि वही है, वो मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। मगर दिल चाहता था कि एक बार फ़ोन उठा लूँ, उसकी आवाज़ सुन लूँ, मगर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिए। मैंने अपने आप को समझाया कि जिस गली जाना ना हो, उसका पता पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बाबा का कर्जा माफ़ हो गया था, घर में सुकून आ गया था, मगर मेरे अंदर एक तूफ़ान बरपा था। मेरी शादी हो गई थी, मगर वो शादी एक रस्म की तरह थी। ना कोई खुशी, ना कोई हँसी, ना कोई चाहत, बस सब कुछ जैसे एक फ़र्ज़ की अदायगी हो। जब रुखसती का वक़्त आया, तो मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया। रात का वक़्त था, सड़कें सुनसान थीं और मेरा दिल भी वैसा ही सुनसान हो चुका था। लड़के के माँ-बाप मेरे साथ थे, मगर वो भी खामोश थे, जैसे किसी को कोई जल्दी हो, बस मुझे ले जाके कहीं छोड़ देना हो। घर पहुँच के मुझे सीधा एक कमरे में ले जाया गया। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं अकेली रह गई। कमरे में हल्की-सी रोशनी थी, दीवारें अजनबी थीं, हर चीज़ नई थी और मैं उस सब के बीच खुद को खोई हुई महसूस कर रही थी। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई और मेरे आँसू खुद बहने लगे। मुझे मालूम था कि अब मेरा शौहर इस कमरे में दाखिल होगा और मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। मगर ये वो ज़िंदगी नहीं थी जिसके ख्वाब मैंने देखे थे। मैंने तो ये सब कुछ किसी और के साथ सोचा था, किसी और के नाम के साथ अपनी ज़िंदगी जोड़ी थी। मैं अपने आँसू साफ़ कर रही थी कि अचानक दरवाज़े के बाहर हलचल हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। दरवाज़ा खुला और जो शख़्स अंदर आया उसे देख के मेरी साँस रुक गई। मेरी आँखें फैल गईं।
और मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। वो कोई और नहीं था, वो तलहा था। मेरे होंठ काँपने लगे। मैं खड़ी हो गई और हैरत से उसे देखती रही। मुझे लगा वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। मैंने घबरा के कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? कहाँ से आए हो? वो भी मुझे देख के वैसा ही हैरान था। उसने मेरी बात सुनी और फिर आहिस्ता से बोला कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे घर कहाँ से आ गई हो। मैंने हैरत से कहा कि क्या मतलब? उसने कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर से गाड़ी से निकलते हुए देखा था। तुम शहजाद भाई की बीवी हो। शहजाद मेरा बड़ा भाई है। ये सुन के मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने दीवार का सहारा लिया। मेरे जहन में जैसे धमाका हो गया। मैंने कपकपाती आवाज में कहा, क्या? उसे कहा, हाँ। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, न तुम्हारे घर का पता, न तुम्हारे बाप का नाम। हम दोनों अपनी दुनिया में मगन थे और इधर ये सब हो रहा था। ये लोग निकाह करके आए हैं और अब तुम यहाँ मेरे भाई की बीवी बन के बैठी हो। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। ये सब कुछ किसी ख्वाब जैसा था, मगर ये हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसने हमारी जिंदगियों को एक लम्हे में बदल दिया। मैंने हिम्मत करके कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ। यहाँ से चले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। उसे कहा, मैं कैसे भूल जाऊं? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। किस्मत हमें यहाँ तक ले आई है, इसका कोई मतलब है। मैंने बेबसी से कहा, क्या मतलब है इस सब का? हमारी बात अभी जारी थी कि बाहर से आवाज आई। वो फौरन चौंक गया और जल्दी से मेरे करीब आके आहिस्ता आवाज में बोला, मेरे भाई के साथ कोई ताल्लुक ना बनाना। उसे खुद को हाथ भी ना लगाने देना। अगर मुझे पता चला कि तुमने ऐसा कुछ किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सहम गई। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कैसे उसे रोक सकती हूँ? मैं कहाँ फंस गई हूँ? उसे कहा, भी कुछ ना सोचो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बस तुम ये याद रखना कि हम यहाँ यूं ही नहीं मिले। किस्मत ने हमें दूसरा मौका दिया है। ये कहकर वो जल्दी से कमरे से निकल गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसके साथ इतना वक्त गुजारा था। मैं उसे जानती थी, वो अपनी बात का पक्का था, जज्बाती था और जो कह देता था उस पर कायम रहता था। मैं अभी संभल भी नहीं पाई थी कि कुछ देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। अब की बार मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मैं पहले ही खौफज़दा खड़ी थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैंने मुश्किल से अपने आप को संभाला। मेरा शौहर भी समझ गया था कि मैं डरी हुई खड़ी हूँ। उसने नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ है? कोई मसला है? उसकी आवाज़ में फिक्र थी, मगर मेरे दिल में उस वक़्त सिर्फ खौफ था और बेचैनी थी। मैं एक लम्हे के लिए खामोश रही। मेरे जहन में तेज़ी से ख़यालात घूमने लगे कि अब मैं क्या करूं, कैसे खुद को बचाऊं। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि यही मौका है। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और हल्की सी कपकपाती आवाज़ में कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने चेहरे पे खौफ को और नुमाया कर दिया। मैंने दिल पे हाथ रखा और सांसें तेज़ कर ली, जैसे मुझे वाकई बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो। वो फ़ौरन घबरा गया। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम परेशान ना हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं अभी किसी को बुला लेता हूँ। मैंने फ़ौरन कहा, हाँ, किसी औरत को बुला ले, मैं अकेली नहीं रह सकती। उसे सर हिलाया और जल्दी से बाहर चला गया। कुछ ही लम्हों बाद वो अपनी माँ को साथ लेके वापस आया। उसकी अम्मी ने आते ही मेरे चेहरे को गौर से देखा और नरमी से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने अपनी नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैं संभल नहीं पा रही। वो मेरे पास आके बैठ गईं और मेरे सर पे हाथ रखा। उनके लहजे में हमदर्दी थी। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। सब कुछ अचानक हुआ। तुम घबरा गई होगी। चलो, आज मैं तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। तुम अकेली नहीं रहोगी। फिर उन्होंने शहजाद को बाहर जाने का इशारा किया। वो खामोशी से कमरे से निकल गया और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं बिस्तर पे लेट गई, मगर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मेरे जहन में सिर्फ तलहा की बातें गूंज रही थी। उसका वो अंदाज, वो सख्त लहजा और वो धमकी कि मैं अपने शौहर को खुद के करीब ना आने दूं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैंने तो उसकी बात मान ली है, मगर कब तक ये सब चलता रहेगा? वो आखिर क्या चाहता है? क्या वो वाकई अपने भाई से मेरी अलहदगी करवा के मुझसे शादी करना चाहता है, या वो सिर्फ मुझे इसी रिश्ते में रख के खुद मेरे करीब रहना चाहता है? मेरे दिल में सवाल ही सवाल थे, मगर कोई जवाब नहीं था। मैं एक ऐसी उलझन में फंस गई थी जहाँ हर रास्ता मुश्किल लग रहा था। एक तरफ मेरा शौहर था, जो मेरे साथ किसी बुराई के बगैर पेश आ रहा था, और दूसरी तरफ तलहा था, जिसके साथ मैंने ख्वाब देखे थे, मगर अब उसका अंदाज मुझे डरा रहा था। रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। मैं बार बार करवट बदलती रही और हर आहट पर चौंक जाती। कभी मुझे लगता कि दरवाज़ा खुलेगा और वो दोबारा आ जाएगा, कभी मुझे लगता कि कोई हमें देख रहा है। सुबह हुई तो हल्की सी रोशनी कमरे में फैल गई।
मेरी सांस उठी और नरमी से मुझे कहा, तुम आराम करो। फिर वो कमरे से बाहर चली गई। मैं फौरन उठ बैठी। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और तैयार होने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस कमरे में ज़्यादा देर रहूं। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और शहजाद अंदर आया। उसने मुझे तैयार देखा तो हैरत से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने नज़रें झुका के कहा कि रस्म करनी है इसलिए जा रही हूँ। वो खामोश हो गया और मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई और फिर मेरी नज़र तल्हा पे पड़ी। वो दूर खड़ा था मगर उसकी नज़रें सीधी मुझ पे थी। वो इस घर में ऐसे घूम रहा था जैसे सब कुछ मामूल का हो, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी। कभी वो मुझे दूर से देखता, कभी अचानक सामने आ जाता, और उसकी नज़रें जैसे मुझसे कुछ कह रही थी। मैं उसे देख के सहम जाती। मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये वही शख्स है जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे। अब उसकी मौजूदगी मुझे खुशी नहीं दे रही थी बल्कि खौफ दे रही थी। एक ऐसा खौफ जो मेरे दिल में बैठता जा रहा था। मुझे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, वो मुझे किसी भी वक्त मुश्किल में डाल सकता है। मैं अपने कदम संभाल के चल रही थी। मैं हर वक्त मोहतात रहती थी कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कोई शक पैदा हो जाए या कोई मसला खड़ा हो जाए। मेरे दिल में एक ही दुआ थी कि ये सब खामोशी से गुजर जाए, कोई हंगामा ना हो, कोई राज ना खुले। मगर तल्हा की नज़रें और उसका अंदाज मुझे ये एहसास दिला रहा था कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। अब मैं इस घर में रहते हुए भी सुकून में नहीं थी। मैं हर लम्हा डर के साए में जी रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है और मैं इस सब का सामना कैसे करूंगी। मेरा शौहर थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे एहसास था कि वो मौका तलाश कर रहा है और वाकई चंद ही लम्हों बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो अंदर आ गया। मैंने उसे देखते ही सख्त लहजे में कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें समझ नहीं आती? बस जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं अगर तुम्हारे भाई की किस्मत में आई हूँ तो ये अल्लाह का फैसला है। उसने मेरी बात सुनी मगर उसके चेहरे पर गुस्सा और अजीब सी हंसी एक साथ आई थी। वो मेरे करीब आया और बोला कि क्या हो गया? मेरे भाई को देख के तुम्हारी नीयत बदल गई है। उसकी ये बात सुन के मेरे अंदर गुस्सा भी आया और दुख भी। मैंने फौरन जवाब दिया, फजूल बातें मत करो, तुम जानते हो हकीकत क्या है। हम दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई। उसकी आवाज़ में सख्ती बढ़ती जा रही थी और मेरे लहजे में बेबसी थी। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जिस पे उसका हक है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसे कहा, अगर तुमने मेरे भाई के साथ रिश्ता बनाया तो मैं तुम्हारी वो सारी वीडियोज़ और तस्वीरें उसे दिखा दूंगा। मेरी सांस रुक गई, मेरी आंखें फैल गईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वही इंसान जिसे मैंने मोहब्बत में अपनी सबसे ज़ाती चीज़ें भेजी थी, आज वही उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। मेरा दिल टूट गया मगर उस लम्हे मुझे अपने टूटने से ज़्यादा अपने डर की फिक्र थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम करना क्या चाहते हो? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं सोच लूँगा क्या करना है। अभी तुम बस मेरी बात मानो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मगर तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगा और ना ही मेरा भाई तुम्हें कबूल करेगा। उसकी बातों में एक अजीब सा यकीन था, जैसे उसे मालूम हो कि मुझे मुकम्मल तौर पे काबू कर चुका है। वो ये कह के कमरे से निकल गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ काँप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान से मुझे कभी मोहब्बत थी, आज उसे देख के मुझे सिर्फ खौफ महसूस होता है। उसकी मौजूदगी मेरे लिए अज़ाब बन गई। मैंने खुद को संभाला और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर वही लड़की नज़र आ रही थी, मगर अंदर से मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी एक अजीब सी कश्मकश में बदल गई। मैं हर वक्त किसी न किसी बहाने की तलाश में रहती। कभी मैं बीमार होने का बहाना बनाती, कभी सर दर्द का, कभी कमज़ोरी का, ताकि मैं अपने शौहर से दूर रह सकूं। मैं कोशिश करती कि वो मेरे करीब ना आए। मैं हर मुमकिन तरीके से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर ये सब ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। घर वालों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मेरी सास कभी कभी मुझे गौर से देखती मगर कुछ कहती नहीं थी। मेरा शौहर भी उलझन में रहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं उससे दूर क्यों रहती हूँ। मैं हर रात इसे खौफ के साथ सोती थी कि ना जाने कब क्या हो जाए, कब वो अपनी धमकी को सच कर दे, कब मेरी ज़िंदगी सबके सामने बिखर जाए। मैं एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहाँ हर तरफ से रास्ते बंद थे
ایک طرف میرا ماضی تھا جو مجھے بلیک میل کر رہا تھا، اور دوسری طرف میرا حال تھا جو مجھ سے سچ مانگ رہا تھا۔ میں خود سے سوال کرتی کہ آخر کب تک میں یہ سب برداشت کروں گی، کب تک میں بہانے بناتی رہوں گی۔ ایک عورت آخر کتنے بہانے بنا سکتی ہے؟ میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی راستہ، بس ایک خوف تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، اور میں اس خوف کے ساتھ جینے پہ مجبور ہو چکی تھی۔ میرے سر پہ اس طرح سے تلوار لٹک رہی تھی کہ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا تھا میں اپنی ساس اور سسر پھر اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دوں۔ شہزاد بہت اچھا انسان تھا، جس طرح سے ہماری شادی ہوئی وہ اس طرح سے پیش نہیں آ رہا تھا۔ یہ شادی تو ایک مجبوری کے تحت ہوئی تھی، ایک قرضے کو ختم کرنے کے لیے، مگر اس کے رویے میں کہیں بھی یہ احساس نہیں تھا کہ وہ مجھ پہ کوئی احسان کر رہا ہے یا مجھے کسی قیمت پہ حاصل کیا گیا ہے۔ وہ نرم مزاج تھا، تحمل والا، اور سب سے بڑھ کے وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ابھی ہم ایک دوسرے کے قریب نہ آئے تو بہتر ہے، اس نے ایک بار بھی اصرار نہ کیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، تمہاری طبیعت زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد وہ واقعی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بار بار دروازے کے باہر آ کے پوچھتا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ تمہیں دوائی لا دوں یا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ اس کے لہجے میں سچائی تھی، بناوٹ نہیں تھی، اور یہ چیز مجھے اندر تک ہلا رہی تھی۔ میں اس کے اس رویے کو دیکھ کے سوچنے لگی کہ یہ انسان کتنا مختلف ہے۔ اس نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا، کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ وہ میرا خیال رکھ رہا تھا جیسے میں اس کی ذمہ داری ہو، نہ کہ کوئی بوجھ۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، میں جو اپنے ماضی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ شہزاد کے اس رویے کی طرف کھنچنے لگی۔ میں خود سے سوال کرتی کہ کیا مجھے پھر کبھی ایسا انسان مل سکتا ہے جو بغیر کسی شرط کے میرا خیال رکھے؟ میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا، مگر میرے اندر کا خوف ابھی بھی زندہ تھا۔ طلحہ کا سایہ ہر وقت میرے ساتھ چل رہا تھا، اس کی دھمکیاں، اس کی آنکھوں کی وہ شدت مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں پھر کوئی بھی بہانہ نہ بنا سکی، نہ بیماری کا، نہ کمزوری کا، نہ کسی اور چیز کا، اور اس رات میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کر لیا۔ میں نے خود کو اس رشتے کے حوالے کر دیا۔ وہ لمحہ میرے لیے عجیب تھا، اس میں نہ وہ خواب تھے، نہ وہ خوشی جو میں نے کبھی سوچی تھی، مگر اس میں ایک سکون تھا، ایک خاموشی تھی، ایک قبولیت تھی، جیسے میں نے اپنی قسمت کے آگے سر جھکا دیا ہو۔ شہزاد نے اس رات بھی میرے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جیسے ایک اچھا انسان کرتا ہے۔ اسے مجھے عزت دی، مجھے وقت دیا، مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اس کے لیے اہم ہوں، مگر صبح ہوتے ہی میرے دل میں ایک نیا خوف جاگ اٹھا۔ میں بستر پہ بیٹھی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اگر طلحہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ اپنی دھمکی کو سچ کر دے گا، وہ سب کچھ تباہ کر دے گا جو ابھی تک کسی طرح قائم تھا۔ میں نے پوری رات یہی سوچتے گزاری کہ اگر اسے ویڈیوز دکھا دی تو کیا ہوگا، شہزاد کیا سوچے گا، اس سے نفرت کرے گا، مجھے چھوڑ دے گا، اور پھر میرا کیا ہوگا؟ میرے بابا نے جو کچھ کیا تھا وہ سب بیکار ہو جائے گا، قرضے کا معاملہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، اور ان کی صحت جو پہلے ہی خراب تھی کہیں دوبارہ بگڑ نہ جائے۔ میں یہ سب سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی۔ میرا دماغ جیسے ایک پریشر کوکر بن چکا تھا جس میں ہر لمحہ دباؤ بڑھ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی وقت پھٹ جاؤں گی۔ میں نے اٹھ کے جائے نماز بچھائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سجدے میں گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ اللہ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نے غلطیاں کی ہیں، میں نے بھروسہ کیا ہے، مگر اب مجھے بچا لے، کچھ بھی ہو جائے میری مدد کرے۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ میں نے دل سے دعا مانگی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب اگر کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو میری پوری زندگی بدل دے گا۔ میں سجدے سے اٹھی تو میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، میرا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی آ کے مجھے کوئی بری خبر دے گا۔ وقت جیسے رک گیا، ہر لمحہ بھاری لگ رہا تھا۔ میں ہر آواز پہ چونک جاتی، ہر قدم کی آہٹ پہ میرا دل رک جاتا۔ پھر اچانک شہزاد کا فون بجا، میری سانس رک گئی، میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ مجھے لگا کہ بس اب سب ختم ہو گیا، یہی وہ لمحہ ہے جس سے میں ڈر رہی تھی۔ میں نے شہزاد کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ فون اٹھانے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔
मुझे यकीन हो गया कि तलहा ने सब कुछ कर दिया। उसे वो सारी वीडियोस भेज दी। लेकिन जैसे ही शहजाद ने फ़ोन कान से लगाया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट आ गई और वो बगैर कुछ कहे पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। मैं साकित खड़ी रही, मेरे कदम जैसे ज़मीन में जम गए। एक लम्हे के लिए मुझे समझ ही ना आया कि क्या हुआ है। फिर मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू किया और मैं भी उसके पीछे भागी। जब मैं बाहर पहुंची तो वो गाड़ी निकाल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और तेज़ी से गाड़ी लेके निकल गया। मेरी सांसें तेज हो रही थी, दिल कह रहा था कि यही वो लम्हा है जिससे मैं डर रही थी। मुझे लगा वो सब कुछ जान चुका है और अब मेरी जिंदगी और इज्जत दोनों खत्म होने वाली हैं। मैं वहीं खड़ी रह गई, मेरी टांगों में जैसे जान ही नहीं रही थी। इसी दौरान मेरी सास भी बाहर आ गई। उन्होंने परेशानी से पूछा क्या हुआ, वो इस तरह क्यों गए। मैंने खुद को संभालते हुए कहा मुझे नहीं मालूम, शायद किसी का फ़ोन आया था। वो कहने लगी तलहा भी घर में नहीं, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। उनकी ये बात सुन के मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। मेरे ज़हन में हज़ारों ख्याल एक साथ आए, मगर मैंने बस यही कहा कि पता नहीं। इसके बाद वक्त जैसे रुक गया, हर लम्हा बोझल हो गया। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती, हर आवाज़ में चौंक जाती। मेरा दिल मुसलसल दुआ कर रहा था कि अल्लाह खैर हो। शाम होने लगी और सूरज ढलने लगा, मगर मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। फिर अचानक दरवाजे पे शोर हुआ, लोग जमा होने लगे और एक खबर आई जिसे सब कुछ बदल के रख दिया। कहा गया कि तलहा का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही मेरा दिल डूब गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अगली ही बात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। वो मौके पे ही इस दुनिया से चला गया था। मेरे कानों में शोर होने लगा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस यही एक जुमला बार बार गूंज रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका फ़ोन भी टूट चुका था। इसके साथ ही वो सारे राज भी ख़त्म हो गए जो मेरे दिल पे बोझ बने हुए थे। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ऐसा हो। मैंने कभी उसकी मौत की दुआ नहीं मांगी थी। मैं सिर्फ अपने लिए आसानी मांग रही थी, मगर ये आसानी इस तरह मिलेगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दिल अजीब सी कैफियत में था। एक तरफ सुकून था कि मेरा राज महफूज रह गया, मेरी इज्जत बच गई, और दूसरी तरफ एक गहरा दुख कि वो इंसान जिससे मैंने कभी मोहब्बत की अब इस दुनिया में न रहा। मोहब्बत अपनी जगह होती है, चाहे उसका रंग बदल जाए, चाहे हालात उसे बदल दें, मगर दिल के किसी कोने में वो हमेशा रहती है। उसकी माँ और बाप पे क्या गुजरी होगी, ये सोच के मेरा दिल और भी भारी हो जाता था। उनका जवान बेटा उनसे छिन गया था, वो दुख अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। शहजाद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो बार बार खामोश हो जाते, उनकी आंखों में दुख साफ नजर आता। वह अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। घर में कई दिन तक का शोक का माहौल रहा, हर तरफ खामोशी थी, कोई हंसी नहीं, कोई बात नहीं, बस एक गम था जो सबके दिलों पर छाया हुआ था। मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैं कई बार अकेले में रोई। मैंने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसे आसानियाँ दे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और हम सब ने खुद को संभालना शुरू किया, मगर इस वाक़े ने हम सबको बदल के रख दिया। एक दिन मैंने शहजाद का फ़ोन देखा। मेरे दिल में एक हल्की सी घबराहट थी, मगर उसमें तलहा की तरफ से कोई पैगाम नहीं था, कुछ भी नहीं। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने वाकई मेरा पर्दा रख लिया, मेरी इज्जत बचा ली, मुझे इस आजमाइश से निकाल लिया, मगर वो अपने पास बुला लिया। मैं अब उसके लिए दुआ करती हूँ कि जहाँ भी हो उसकी बाकी की मंजिलें आसान हो। शहजाद आज भी वैसे ही है, नरम दिल, ख्याल रखने वाले। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी अब दिल से इस रिश्ते को कबूल कर चुकी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक नई जिंदगी के साथ। कभी कभी वो मुस्कुरा के कहते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें बेटा दिया तो हम उसका नाम तलहा रखेंगे, और मैंने उनसे कहा कि मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक कहानी होते हैं, एक याद होते हैं जो ज़िंदगी भर दिल के किसी कोने में रहती है। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि तला की असल ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ थी, और ये सुन के मैं हैरान रह गई। उसे कहा तलहा ने हमारे ख़ानदान के हर फर्द को बहुत ज़्यादा जलील किया हुआ था। कभी वो किसी के साथ झगड़ा करके निकल जाता, कभी किसी से कर्जा लेके भाग जाता, कभी अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर लेता और सबको डरा धमका के अपने लिए रास्ता बनाता, कभी किसी लड़की के साथ पकड़ा जाता या किसी के साथ चक्कर में गिरफ्तार होता। हर वाक़या ख़ानदान के लिए इम्तिहान और ज़िल्लत का बाइस बनता था। लेकिन शहजाद ने कहा कि हम में से किसी ने ये ना चाहा कि वो इस दुनिया से चला जाए, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी कीमती होती है और हालात के बावजूद हमदर्दी
اور احمد کا حق رکھتا ہے۔ میں سب سن کے ایک عجیب کیفیت میں تھی۔ دل میں خوشی تھی کہ مجھے اس سے بچا لیا گیا اور ایک اچھا اور ذمہ دار شوہر ملا۔ دل کے کونے میں حیرانی بھی تھی کہ جس انسان سے میں نے اتنی محبت کی اسے مجھے سب کچھ نہیں بتایا۔ طلحہ ہمیشہ کہتا تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو اور میری خوشی اور سکون کا سبب ہو۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے میں نے کبھی اس کی اصل زندگی کے بارے میں نہ سوچا۔ میں نے صرف اپنے جذبات پہ یقین کیا اور اس کی محبت میں کھو گئی۔ شہزاد کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب سننا میرے لیے سبق بھی تھا اور نصیحت بھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میری شادی طلحہ سے ہو جاتی تو شاید میری زندگی بھی برباد ہو جاتی۔ میں نہ صرف اس کے رویے کا شکار ہوتی بلکہ ہر لمحہ خوف اور بے چینی میں گزرتا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں محبت کے علاوہ ذمہ داری، اعتماد اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ شہزاد مجھے سب کچھ دیتا ہے، وہ ہر چھوٹے مسئلے کو سمجھتا ہے اور ہر حال میں میرا خیال رکھتا ہے۔ اس کی نرمی، صبر اور محبت نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی میں سچائی اور ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں شہزاد کو سب کچھ بتا دوں۔ میں سوچتی ہوں کہ اسے یہ جاننا چاہیے کہ میری زندگی کے کچھ لمحات میں کس خوف اور کشمکش میں مبتلا تھی۔ میں سوچتی ہوں یہ کہانی اسے بتانے سے شاید میں اپنا دل ہلکا کر سکوں، اپنے اندر کے بوجھ کو کم کر سکوں اور اسے سمجھا سکوں کہ میں نے اس کے ساتھ جینے کا فیصلہ کیوں کیا۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا یہ درست ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر مجھ سے بدزن ہو جائے۔ آپ لوگ مجھے مشورہ دیجیے گا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سوچتی تو یہ ہوں کہ سچ بتاؤں، لیکن پھر میرے دماغ کی آواز آتی ہے، یہ کہانی قسمت کی تھی اور قسمت نے خود ہی مجھے شہزاد کے پاس کر دیا۔ اگر سب کچھ دوبارہ ہو تو میں اپنی زندگی کے اچھے لمحے کو خطرے میں ڈال رہی ہوں۔ طلحہ کی حقیقت جاننا میرے لیے سبق تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے دوبارہ زندہ کر کے مسائل پیدا کروں۔ مجھے یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ شہزاد کو یہ جان کے دکھ اور غصہ آ سکتا ہے یا وہ خود کو ذمہ دار محسوس کر سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اس کی حقیقت میں پریشان ہو یا ہمارے رشتے میں خلل پڑے۔ زندگی میں ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے۔ طلحہ کی زندگی کی حقیقت جان کے میں نے سیکھا کہ کس طرح حالات اور فیصلے انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ میں نے سیکھا کہ محبت میں صرف جذبات نہیں بلکہ سمجھداری اور ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ شہزاد کے ساتھ میں سب کچھ پا چکی ہوں، میں اس کے ساتھ خوش ہوں اور وہ میری حفاظت کر رہا ہے۔ میری زندگی میں سکون اور احترام ہے اور یہی سب سے بڑی دولت ہے جو میں نے حاصل کی۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں شہزاد کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر میں سمجھتی ہوں کہ قسمت نے خود ہی سب کچھ طے کر دیا ہے۔ جو ہوا وہ ہوا اور اب میری زندگی میں شہزاد کے ساتھ سکون، اعتماد اور محبت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس حقیقت کو زندہ کر کے دوبارہ رشتے میں پریشانی پیدا نہیں کروں گی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمیں سکون دے کے گیا اور اب ہماری زندگی ہماری خوشی اور محبت کے لیے ہے۔ اب میں شہزاد کے ساتھ ہر لمحہ خوشی محسوس کرتی ہوں، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سکون محسوس کرتی ہوں۔ میں نے طلحہ کے بارے میں جو کچھ سیکھا اسے دل میں سبق کے طور پہ رکھا اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو محبت، اعتماد اور سکون کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ